बहुत से लोगों की कुंडली में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे होते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं गुरुजी हमें बताया था कि आपकी कुंडली में तो फर्स्ट ग्रेड का राजयोग बन रहा है, 9वें और 10th के जो हाउसेज है उनमें एक्सचेंज हो रहा है, और हमारे जीवन में उनकी दशाएं भी आई, लेकिन हमें राजयोग तो छोड़ हमें उस दशा में खाने के भी लाले पड़ गए। तो इसका रहस्य क्या है? क्या पराशरी एस्ट्रोलॉजी गलत है? बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सारी लेयर होती है, नमांश देखना पड़ता है, और भी वर्ग चार्ट है, दशमांश देखना पड़ता है, ट्रांजिट देखना पड़ता है, अष्टक वर्ग वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास देखने के लिए इतना समय है, ना जातक इतने पैसे देना चाहते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर की फ़ीस की वो आपकी कुंडली पे 5-6 घंटे लगा के अध्ययन करे, और ना ही पूछने आने वाले के पास इतना समय होता है, सबको क्विक आंसर चाहिए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी की कोई ऐसी ब्रांच है जिससे हमें सटीक आंसर मिल जाए और बहुत जल्दी मिल जाए? जी हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही एक ब्रांच है। आज से हम लर्न केपी एस्ट्रोलॉजी योरसेल्फ ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं। आज पहला वीडियो है, हम इसमें डिटेल में धीरे धीरे बताएंगे। बहुत ही एक्यूरेट है और लगाने में सिंपल है, और यहाँ आंसर ना बड़े सटीक आते हैं। जनरली जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी शादी के लिए प्रश्न पूछा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ जी इसका लगन मेष है मान लीजिए, तो 7th हाउस में तुला राशि हुई। अब वो देखेंगे शनि गोचर में तुला राशि पे दृष्टि डाल रहा है, गुरु की दृष्टि तुला राशि पे आ रही है कि नहीं, या तुला राशि के स्वामी शुक्र पे गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है तो शादी होगी। तो कहेंगे जी अभी जुलाई के बाद शनि का गोचर चेंज होगा, और अक्टूबर के बाद गुरु का गोचर चेंज होगा, तो आपकी शादी अक्टूबर 2026 के बाद से 1 साल के अंदर हो सकती है। हो सकती है, हो जाएगी नहीं ये नहीं कह पाते, क्योंकि वो सिर्फ ट्रांजिट पे ही चल रहे होते हैं, पूरी पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी नहीं लगा रहे होते। समय का अभाव भी हो सकता है, ज्ञान की कमी भी हो सकती है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी आपको सटीकता से बताएगी कि व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं, और होगा तो ये आने वाली दशा है इसमें होगा या नहीं। व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यू में सफलता मिलेगी या नहीं, यह केपी एस्ट्रोलॉजी से बताया जा सकता है। व्यक्ति जो है मैच खेलने गया, मैच में जीतेगा या नहीं, केपी एस्ट्रोलॉजी से बताना संभव है। किसी की कोई कीमती चीज़ गुम गई, प्रश्न शास्त्र के बहुत सारे मेथड हैं जिनसे बताया जा सकता है, लेकिन केपी से बड़ी सटीकता से ये बताना संभव है कि व्यक्ति की खोई हुई चीज़ उसके घर में ही है या घर से बाहर चले गई, चोरी हुई है या गुम गई, किस दिशा में मिलेगी, यह सब बताना केपी एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसान हो जाता है। तो अगर जिसको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है, प्लैनेट्स का जो सिग्निफिकेशन है, सन क्या रिप्रेजेंट करता है, मून क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब पता है, राशियों का स्वभाव पता है, तो उसके लिए केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना बड़ा सिंपल है। केपी एस्ट्रोलॉजी का सिंपल सिद्धांत है कि प्लैनेट जहाँ पे बैठा है या जिस भाव का स्वामी है वहाँ के रिजल्ट वो नहीं देगा। जैसे मान लीजिए सन 10th में बैठा है, अब जिसका सन बैठा है 10th में ना, बहुत से लोग उसको एस्ट्रोलॉजर ये बता देंगे जी आपका सन, और वो भी मान लीजिए एरीज में है, मेष राशि में जिसका सन जो है वो बैठा है, कर्क लगन हो तो मेष राशि 10वें भाव में आएगी, वहाँ पे सन बैठा है, उच्च का सन है और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में, तो एस्ट्रोलॉजर उसको बताएंगे जी आपकी ना बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लग सकती है या आप बहुत ऊंचे ऑफिसर हो सकते हैं। लेकिन होता उल्टा ही है, कई बार लग भी जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सन 10th में है तो व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पे जो है उसको नौकरी मिले। इसके उलट भी हो सकता है, या बहुत साधारण स्तर की नौकरी मिल सकती है, या उसके पास बहुत जो है सिंपल सा बिजनेस हो सकता है। तो सन 10th हाउस में होने से ही प्रिडिक्शन कर देना कि हाँ जी सन इज़ गवर्नमेंट और 10th इज़ जॉब, तो और सन उसका है 10th हाउस में है,
दिग्बली है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है, तो ऐसे में लोग फटाफट बता देंगे जल्दबाजी में और व्यक्ति खुश होता रहेगा। फिर सन की दशा भी आ गई या अंतर्दशा आई, लेकिन पता लगा उसको जॉब मिलना तो दूर, छोटा मोटा काम भी नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है। तो इसका मतलब क्या प्लैनेट सन जो है 10th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा, प्रोमिनेंटली नहीं देगा। 10th हाउस के रिजल्ट कौन देगा? तो इसमें केपी में एक सिद्धांत काम करता है, प्लैनेट से स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है और नक्षत्र के भी 9 डिवीज़न किए गए हैं कृष्णमूर्ति जी द्वारा, जिन्होंने ये पद्धति बनाई केपी एस्ट्रोलॉजी। एक बहुत महान एस्ट्रोलॉजर रहे अपने समय के। तो उन्होंने, जैसे हमारे विंशोत्तरी दशा में 9 प्लैनेट्स की दशा होती है, तो उन्होंने एक एक नक्षत्र को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे केतु का नक्षत्र है, तो केतु के जो नक्षत्र है उसके 9 पार्ट किए, जिस ऑर्डर में विंशोत्तरी दशा आती है, इसकी डिटेल बाद में बताएंगे। और ईच पार्ट को उन्होंने सब लॉर्ड कहा। तो जो कोई भी प्लेनेट है वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है, और रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे वो डिसाइड करता है सब लॉर्ड। जैसे मान लीजिए किसी के सेकंड हाउस का हमें फल जानना है, तो हम ये देखेंगे कि सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है, जैसे मान लीजिए सन ही है सेकंड हाउस में। अब जो प्लैनेट सन के नक्षत्र में होगा ना, वो सेकंड हाउस के रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है, सेकंड हाउस में मान लीजिए कैंसर साइन आ रहा है, कर्क राशि, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो चंद्रमा उतने प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं देगा सेकंड हाउस के, हालांकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। लेकिन सेकंड हाउस के रिजल्ट कौन देगा? चंद्रमा के नक्षत्र में जो ग्रह है, चंद्रमा सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो चंद्रमा सेकंड हाउस के रिजल्ट खुद इतने प्रोमिनेंटली नहीं देगा, लेकिन जो ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में हैं वो सेकंड हाउस के रिजल्ट प्रोमिनेंटली देगा। तो धन के बारे में वो प्लैनेट ज़्यादा बताएगा। अब ये धन बहुत मात्रा में देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा, तो वो उसका सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। मान लीजिए सेकंड हाउस में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कर्क राशि है, स्वामी हुआ चंद्रमा। मान लीजिए मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो सेकंड हाउस के फल जो है ना, देने की जिम्मेदारी मंगल पे आएगी। अब ये फल अच्छे होंगे या बुरे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा चंद्रमा का सब लॉर्ड कौन है। अब सब लॉर्ड मान लो वीनस है और वो 6 और 11 से रिलेटेड है, 2, 6, 11 से, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और 8 और 12 से रिलेटेड है तो धन की पोजीशन अच्छी नहीं होगी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट रिजल्ट अपने प्रोमिनेंटली नहीं देता, वो रिजल्ट देता है अपने नक्षत्र लॉर्ड के, अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये डिपेंड करेगा कि उसका सब लॉर्ड किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। तो आने वाले वीडियोस में हम सीखेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में और बाकी ज्योतिष में क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन सा प्लैनेट किस हाउस के रिज़ल्ट देगा, ये कैसे निकालें, रिज़ल्ट हमें कब मिलेंगे, कब रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, कब हमें रिज़ल्ट पार्शली मिलेंगे। इन सब बातों की हम आगे आने वाले सीरीज़ में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्रा को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और शीघ्र ही हम आने वाले 1-2 महीने में इस पे एक पेड कोर्स भी लाने वाले हैं। तो जब भी मैं इसके लिए रेडी होऊंगा तो मैं आपके साथ उसकी डिटेल शेयर करूंगा। धन्यवाद।